फिर है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या है, यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है या फिर इसको कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है, आपस में समझौता है। किस चीज़ के बारे में, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और वो पार्टनर्स कौन है, फर्म के पार्टनर्स है। मतलब जो उन्होंने फर्म स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट के दौरान जो पार्टनर्स आपस में मिले थे उसको लेकर उनके बीच के जो एग्रीमेंट हैं वो हैं। और ठीक है, इस एग्रीमेंट में, इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कुछ टर्म एंड कंडीशन जिसमें पार्टनर्स जो हैं सब आपस में एग्री करते हैं और फिर जाकर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा होता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या नहीं होगा, ड्राइंग्स होगे या करेगा या नहीं करेगा। मतलब ड्राइंग्स मतलब क्या होता है कि जो ऑनर है, जो कंपनी, जो फर्म का पार्टनर है, वो फर्म में से पैसा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, या फिर अगर निकालता भी है तो उसमें इंटरेस्ट उसको लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है। फिर इसके बाद है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब नया एडमिशन करना चाह रहा है, पार्टनर को अपने में ऐड करना चाह रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ों, किन किन बातों को लेकर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बातें आपस में सहमति बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब उस बिजनेस का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है। दूसरा में लिखा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर्स आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। फिर इसके बाद द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेज टू डू, मतलब जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, और उसका नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। फिर लिखा होता है कि एक पार्टनर जो है आपस अपने साथ कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं, तो एक 40,000 ला रहा है, कोई 60,000 ला रहा है, कोई 20,000 ला रहा है, तो वो 40,000 स्टार्ट करने के समय 20,000 और 60,000 वो है कैपिटल अमाउंट। और ये कैपिटल अमाउंट फिक्स भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। फिक्स मतलब हर साल वो इतना ही अमाउंट लाएगा, या फिर वो हर साल चेंज भी हो सकता है। ठीक है। फिर बोलता है कि अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब है कि पैसे निकालना। तो एक ऑनर जो है, एक पार्टनर जो है, अगर वो पैसा निकालता है अपने किसी पर्पज़ के लिए, किसी काम के लिए, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। ठीक है। तो ड्राइंग निकालना एक कंपनी के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो क्या उस लॉस को कैसे भरपाई करेगा, तो एक जैसे कि हम मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं ना, जैसे हम अपना पैसा डाल रहे हैं उसमें सेविंग अकाउंट में, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं। तो जब लोन लेने जा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं कि ऑनर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने किसी फर्म में, तो आपने देखा जैसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कि बिजनेस और ऑनर दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा कि उसके अकाउंट से जो पार्टनर्स हैं या फिर ऑनर है वो पैसा निकाल रहा है। ठीक है, और वो पैसा अपने काम के लिए निकाल रहा है। तो एक तरह से वो बिजनेस समझता है कि यह एक तरह का लोन ले रहा है हमारे में से। ठीक है, तो क्या उससे इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात समझ रहे हैं ड्राइंग्स को लेकर कि पैसा अगर कोई ऑनर निकालता है या फिर जो पार्टनर्स है आपस में वो निकालता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। और उस ड्राइंग पर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो बिल्कुल किया जाएगा, और इसका रेट लिखा होता है कितने % रेट लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा उसके ड्राइंग पे। इसके बाद लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट जो है आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस, वो किस रेशियो में करेंगे, या तो इक्वली करेंगे या फिर वो आपस में अपने कैपिटल के अनुसार कर सकते हैं कि हाँ, जो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा रेट मिलेगा, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको मिल सकता है ज़्यादा, जैसा भी है उसके हिसाब से। ठीक है। फिर पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आता है गुडविल। गुडविल क्या होता है कि अपने नाम का, अपने अमाउंट का, या फिर गुडविल को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्म का मार्केट में क्या वैल्यू है, मतलब अच्छा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट होता है ना उसके अनुसार उसका जो है सो गुडविल मापा जाता है। तो गुडविल मापने का क्या मेथड है, इसके बारे में लिखा होता है। अकाउंटिंग पीरियड फर्म का क्या होगा, मतलब कि ये फर्म जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेगा, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलेगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पीरियड है। फिर लिखा होता है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, मतलब फर्म की जो अकाउंट है वो किस मेथड को फॉलो करेगा, उसका मेथड क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, कन्वेंशन क्या होगा। अकाउंटिंग फॉर्म पढ़ा होगा आपने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन वगैरह, मेथड वगैरह। तो किस मेथड को फर्म्स अकाउंट जो है सो क्या करेगी,
अडॉप्ट करेगी। सिंगल एंट्री सिस्टम है या फिर डुअल एंट्री सिस्टम है, ये सभी चीज़ें जो है सो उसमें लिखा होता है, ठीक है। और ये जो अकाउंट का बुक है वो किसके हाथों में रहेगा, क्या वो राइट है, सभी लोग उसको देख सकते हैं, या फिर ये सब कुछ भी चीज़ें हैं वो उसमें लिखा होता है, ठीक है। ऑडिटिंग, वेदर फर्म्स अकाउंट विल बी ऑडिटेड और नॉट। ऑडिटिंग मतलब होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एक अच्छे जगह पे रखना, तो क्या फर्म का जो अकाउंट है वो ऑडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और ये ऑडिटिंग जो होता है एक सीए के द्वारा होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, बेटर स्किल होना चाहिए, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए अकाउंट का, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट कब होंगे उसका डेट लिखा होना चाहिए उसमें। पार्टनरशिप कितने दिनों का है, कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का, ये ड्यूरेशन उसमें लिखा हुआ होता है। और वो कैसे टूटेगा, या फिर बिजनेस जो है पार्टनरशिप बिजनेस वो कैसे ख़त्म हो सकता है, डिसॉल्व कैसे हो सकता है, ये चीज़ भी उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिलेटेड डिसीजन, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है या फिर पार्टनर कंगाल हो जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं गार्नर वर्सेस मुरे, ठीक है, ये एक तरह का केस है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि ये दोनों जो है सो आपस में पार्टनर्स हैं। और जब इंसॉल्वेंसी हुआ मतलब इंसॉल्वेंट हुए मतलब दिवालिया अगर हो गया इसमें से, फिर किस तरीके का डिसीजन जो है सो कोर्ट में दिया गया, ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर को एडमिट कर रहा है तो उसका रूल क्या होगा, ठीक है। अगर कोई रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है कोई पार्टनर, तो उस केस में अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में लिखा होता है। अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा, कैसे वो ठीक किया जाएगा, ठीक है। क्या उसमें किसी मध्यस्थ को अपॉइंट किया जाएगा, मतलब आर्बिट्रेटर जो लड़ाई डिस्प्यूट्स को सुलझाता है, ठीक है, तो क्या उनको इसमें अपॉइंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है सो इसमें लिखा हुआ होता है।